हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जो मैंगो का प्लांट होता है तो उसमें तो सीड होता है, मैंगो का जो फ्रूट होता है उसके अंदर सीड होता है। लेकिन उसके अंदर सीड होने के बावजूद भी मैंगो को ग्राफ्टिंग के मेथड से क्यों उगाया जाता है। मैंगो के जो प्लांट होते हैं उनमें ग्राफ्टिंग क्यों की जाती है, ग्राफ्टिंग के मेथड से उनको उगाया जाता है जबकि उनमें सीड होता है। तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है कि सीड होने के बावजूद उसको सीड से ना उगाया जाए बल्कि ग्राफ्टिंग से उगाया जाए। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ग्राफ्टिंग के बारे में हम जानते हैं कि ग्राफ्टिंग ये होता है कि एक प्लांट जिस तरह से ये है और उसको ऊपर से कट कर दिया गया, यहाँ से ये प्लांट कट कर दिया गया, ये नीचे से प्लांट पूरा लगा हुआ है और उस पर से दूसरा प्लांट लाया गया, दूसरे प्लांट की एक ट्विग ली गई और उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसमें लगा दिया गया और इसको बांध दिया गया, इसकी ग्राफ्टिंग कर दी गई। तो इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, और सीड से जो प्लांट उगते हैं वो तो हम जानते हैं कि सीड हमने ज़मीन में बोया और फिर उससे जो है फिर नया प्लांट बन गया। तो जिससे सीड से जो प्लांट उगते हैं या सीड वाले मेथड से जो प्लांट उगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। यहां पर हम राइट कर दें, एग्जैक्ट कॉपी वो नहीं होता है अपने किसी भी पेरेंट की। ऑफस्प्रिंग जिसके जो होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो अगली पीढ़ी होगी, वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी। लेकिन जो एसेक्सुअल मेथड होता है, एसेक्सुअल मेथड इस तरह की मेथड जिसमें एक ही पेरेंट्स से वो प्लांट ग्रो करा लिए जाते हैं, तो उसको एसेक्सुअल मेथड कहते हैं। तो एसेक्सुअल मेथड में क्या होता है, एसेक्सुअल मेथड में जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की। अब इसमें तो दो पेरेंट्स लगे लेकिन इसमें सिर्फ एक ही से काम चल जाता है, तो इसमें एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स की। अब मैंगो के केस में अगर हम देख लें, मान लें ये मैंगो का प्लांट है, ये मैंगो का ट्री है और इसके मैंगोज मान लिया जाए जो फ्रूट है वो बहुत टेस्टी हैं। तो इसके जो फ्रूट टेस्टी हैं, तो वो जो मैंगो हमें जो फ्रूट मिला उससे जो हमने सीड अगर हमने बोया, तो वो सीड बोया मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हमने उसके नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है वो हमें मिला। तो फिर वो मतलब वो इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि ये जो मैंगो है इसका जो फ्रूट है वो बहुत टेस्टी हो, लेकिन फिर जब इसकी ऑफस्प्रिंग है जो, तो ये जरूरी नहीं है कि इसकी ऑफस्प्रिंग जो सेक्सुअल मेथड के थ्रू आई उसका सीड भी इतना ही टेस्टी हो या वो ऐसा ही हो। लेकिन जब इसको हम एसेक्सुअल मेथड के थ्रू ग्रो कराएंगे तो फिर उसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो एग्जैक्ट कॉपी होगी, मतलब उसका टेस्ट उस फ्रूट का बिल्कुल यही होगा। तो इसीलिए कोई अच्छा टेस्ट वाला जो मैंगो होता है तो फिर उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है किसी प्लांट पर, किसी दूसरे मैंगो पर उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ग्राफ्टिंग के बाद जो ये ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो अगली पीढ़ी आएगी, फिर इसके जो मैंगोज होंगे उनका टेस्ट बिल्कुल इसी की एग्जैक्ट कॉपी होगा, इसी जैसा होगा। तो इसीलिए मैंगोज में ग्राफ्टिंग की जाती है और मैंगोज में सीड को बो करके उसको अगर ग्रो कराएंगे तो फिर उसके टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे और हो सकता है कि उसका टेस्ट इतना अच्छा ना हो। लेकिन जब हम ग्राफ्टिंग करेंगे, उसकी कलम लगाएंगे, तो फिर क्या होगा कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की कॉपी होगा, उसी का टेस्ट होगा, वही टेस्ट होगा जो टेस्ट पहले इसके पेरेंट का था। तो ये टेस्ट अच्छा था, अब ये भी टेस्ट यहाँ पर भी आएगा तो वही टेस्ट अच्छा रहेगा। लेकिन इसका टेस्ट अच्छा था, कोई ज़रूरी नहीं कि इसका टेस्ट इसमें जाए और इसी जैसा अच्छा इसका टेस्ट रहे। तो इसीलिए मैंगोज के केस में क्या किया जाता है कि ग्राफ्टिंग मेथड को अपनाया जाता है, एसेक्सुअल मेथड को अपनाया जाता है, सेक्सुअल मेथड को नहीं अपनाया जाता है। इसीलिए कि ताकि जो मैंगोज, अगर कोई अच्छे टेस्ट वाला मैंगो है तो वो उसका टेस्ट आगे जो जनरेशन है उसमें बाकी रहे। इसी ग्राफ्टिंग को हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कलम लगाना, इसी को हिंदी में कहा जाता है कलम लगाना। तो इसीलिए इस मैंगो, इस तरह के आम को कलमी आम भी कहा जाता है,
क्योंकि इसको कलम लगा करके बांधा जाता है, मतलब ये कि इसको ग्राफ्टिंग करके, ग्राफ्टिंग मेथड से इसको ग्रो कराया जाता है। तो इसीलिए ग्राफ्टिंग मेथड से, मतलब कलम वाले मेथड से, तो इसीलिए इस तरह के मैंगोज को कलमी आम भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि मैंगोज में सीड होता है उनके फ्रूट में, फिर उसके बावजूद भी उसको ग्राफ्टिंग मेथड से क्यों ग्रो कराया जाता है। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।